अब ये मुझे बार बार दिखाता है। दूसरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, वो फिर अपलोड वगैरह इन सब में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, उसमें बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है। तो मतलब मुझे अपहरण, जिसने श्वेता को अपहरण करके कैद में रखा, मेरी घरवाली को स्पष्ट होते हुए भी ये जबरदस्ती दबाता है उसे, है ना। और आज ये कहता है कि प्यार नहीं करता, और अब मैं उसे बचाने की कोशिश अगर करूँ तो उसे क्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ में ये पहले ही वीडियो दिखा रहा है कि ये जाएगा जाएगा, है ना, वहाँ पे, और मारने की कोशिश करेगा। अबे उल्लू के पट्टे, जब जगह ही नहीं पता तो मारने की कोशिश क्या करेगा। मैं चाहता हूँ तो इस रिपोर्ट को लिख, मैं सारी वीडियो देखूंगा वो। मैं चाहता हूँ तो रिपोर्ट में लिख, और फिर उससे पता लगेगा कि तेरा फैसला तय है श्वेता को कैद में डालने का। ये नहीं बताता कि तेरा फैसला श्वेता को कैद में डालने का तय है। क्यों लिख रहा है तू, क्यों कर रहा है ये सब। और फिर उस गुड्डे के सामने मैं अकेला क्या कर लूँगा भाई। मैं अपनी पत्नी को बचाऊं तो तू उसे अपराध में घोषित करता है ना। हर चीज़ को तू अपराध में घोषित करता है। तू बलात्कार करवाता रहेगा और मैं हिजड़ों की तरह तमाशा देखूंगा। यही चाहता है ना तू, जज को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए। तो बहरहाल मैं भी सूख गया था उस कैद में। ये इसकी साजिश है। मैं भी सूख गया था उस कैद में, क्योंकि मुझे कुछ मिलता नहीं था, बहुत कमज़ोर हो गया था मैं। अरे कैद क्या मानेगा ये, अभी देख लो हाल फिलहाल में, इस वक्त में मेरी हत्या को लाइव नहीं मानना, प्रत्यक्ष है, और फिर भी नहीं मानना हत्या को। पैर खराब है, प्रूव करता है कि पैर खराब नहीं है। और दूसरी हरकतें, मेडिकल रिपोर्ट, आंखों की जांच की रिपोर्ट, वो सब गलत, वो सब गलत। तो बाकी रिपोर्टें गलत क्यों नहीं बन सकती हैं। हॉस्पिटल में मार क्यों नहीं सकता, मार सकता है, ये तो खुद प्रूव कर रहा है। जबकि ये इस बात को जानता है, इस पहलू को इसने सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन दुस्साहस इतना बड़ा है कि इसने, मतलब अगर सीएम साहब ने मेरे मेडिकल जांच की ऑर्डर कर दी है तो फिर क्या होगा इसका। उसके बावजूद बदतमीजियां कर रहा है। मुझे तो सिर्फ माननीय सीएम साहब से अब इस बात पे जवाब चाहिए कि ये इस बात को क्यों कर रहा है कि जाएगा और वहां मर्डर करेगा। इस बात को क्यों प्रूव करना चाह रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। मेरे ही घर को तुम बर्बाद करोगे, छीनोगे, और बचाने की कोशिश अगर की जाए तो उसे तुम क्राइम में कन्वर्ट करोगे। ये कौन सा तमाशा चल रहा है यहाँ पे, ये कौन सा तमाशा है यहाँ पे। और रिमांड होनी नहीं है। मेरी प्रार्थना है माननीय सीएम साहब से, मेरा टॉर्चर बंद कराइए। हम बहुत 10 साल टॉर्चर हुए हैं, हम जैसे मतलब जिंदा रह के मरे हैं वो हम जानते हैं, है ना। उसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो इसकी गिरफ्तारी और रिमांड के ऑर्डर करें, जिससे इसे अपनी औकात समझ में आए, बाकी सभी को।
और ये आज भी उसको रेगुलर रखना चाहता है, मुझे भूखे रखने को, ये इसकी दिलचस्पी है। रेगुलर, इस सब के बावजूद भी ये ज़बरदस्ती, क्या ये श्वेता को वापस कैद में भेजने का प्रमाण नहीं है? मेरी हत्या के बावजूद भी श्वेता को कैद देने की तैयारी है, सिर्फ फेल दिखा के। यह तय फैसले के प्रमाण नहीं है। और ये आपके सामने हो कैसे रहा है? जब आपके सामने ये इतनी बदतमीजी कर रहा है तो 2012 में मैं अकेला क्या कर लेता? उस समय तो अखिलेश की सरकार थी, गुंडा रास्ता क्या कर लेता मैं? इन सब चीजों से ये साबित नहीं हो रहा है? अरे खून आ गया था, मेरे दिमाग से निकल के मुंह के थ्रू आया था, और मैंने एप्लीकेशन पे लगा के भी भेजा, उसके बाद ये रेगुलर रखा। और कितना करोगे? दिमाग कितनी नाजुक चीज़ होती है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? उसके बाद भी तो मार चुके, उससे भी ज़्यादा कुछ तुम्हें करना है, फेल करना है? पास तो मानना नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ फेल करना है क्या? मरे हुए से भी करवाओगे? क्योंकि मरा हुआ तो मानना नहीं है, तो उसे छीनना है तो, और उसका बलात्कार करवाना है, मरते उसे मार क्यों नहीं देते हो? यही बात मैंने बोली थी वहाँ, जो है जब मैं पहुँचा था मुझसे कहा था, जो उसने सहा है वो मृत्यु के समान है ना? जो उसने सहा है वो मृत्यु के समान है, इसीलिए मैंने कहा था। उस चीज पे गौर नहीं किया गया। क्यों नहीं मृत्यु के समान? मृत्यु के समान भी गलत कहा मैंने, मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है वो, मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है। तिल तिल करके मरना, ना नार्को होगा, ना रिमांड होगी, अगर अरेस्ट किए जाएंगे तो तुरंत छोड़ दिए जाएंगे। ये तमाशा हमारे साथ चल रहा है। क्यों? बोलने का कोई फायदा रह नहीं गया है, कुछ भी, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ, सब कुछ भी दबा हुआ नहीं है। इन हालातों में मेरी पत्नी तो खैर असुरक्षित करी थी, है ना, क्योंकि उसे जो झिलवा दिया वो बहुत था, लेकिन कोई भी पत्नी सुरक्षित नहीं है, कोई भी। हर साल होने वाले रेप इस बात के सबूत हैं, वो आंकड़े सबके पास है, सबके पास है, कोई सुरक्षित नहीं है। इन्हीं हालातों की वजह से, इन्हीं हालातों की वजह से मैं रहना नहीं चाहता यहाँ। एक भिखारी मजदूर लेवल का आदमी, है ना, हॉस्पिटल का बिल भरने की बात करता है मुझसे ही पैसे लेके, सिर्फ जुबानी तो हिला नहीं है, और साबित करने को करते ही रहेंगे, उसे पता है। साजिश रच रच के एक भिखारी मजदूर लेवल का आदमी, बर्तन की दुकान, शायद 6 महीने का सीजन होता है, 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद रहती है, 6 महीने वो बैठ के खाते हैं, तो इतना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं कि वो खा भी लेते हैं और बचा के प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, इतना कमा लेते हैं। ऐसे कौन सी बर्तनों में कमाई है भैया? हैं? ऐसा तो नहीं है कि स्टील खरीद के लाते हो और कोई अलग टाइप की पारस मणि मिल गई हो, उनको सोने में कन्वर्ट करके और फिर बेच देते हो सोने का करके, ऐसा तो कुछ नहीं है।
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। खैर, मैं इन सब चीज़ों का कोई कहने का मतलब रह नहीं गया, क्योंकि 1 साल हो चुका है। जब उसे पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया, कोई मतलब रह नहीं जाता।